is the vertical and horizontal tracing of the peritoneum. Okay, तो first we are seeing the skin हटा हुआ है इसमें. This is the anti-abdominal wall, the muscles of the anti-abdominal wall. तो सबसे पहले vertical tracing हम बताएंगे और उसमें जो 4 layers होती हैं उसको हम शुरू करते हैं. First layer of the peritoneum. All the layers are same. एक ही layer से ही peritoneal cavity ढकी हुई है, but according to the location wise and the position, there are 4 layers while we are tracing the peritoneal cavity in a vertical direction. ठीक है, तो हम vertically इसको अभी बता रहे हैं, उसके बाद horizontal tracing बताएंगे. तो from the first layer of the peritoneum is starting from it is covering the anterior abdominal wall and going up to the under surface of the diaphragm. तो आगे से जो लेयर पेरिटोनियम की चल रही है दैट विल बी द फर्स्ट लेयर ऑफ द पेरिटोनियम फ्रॉम द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल गोइंग अप टू द अंडर सरफेस ऑफ द डायफ्राम. यहाँ पे पूरा आपको डायफ्राम का पोर्शन नहीं दिख रहा है क्योंकि ये लगा हुआ है, तो इट विल गो अप टू द अंडर सरफेस ऑफ द डायफ्राम. तो ये लेयर हो गई फर्स्ट लेयर. तीसरी लेयर, अभी दूसरी की बात नहीं कर रहे हैं. दिस इज द फर्स्ट लेयर. थर्ड लेयर विल सेम तरीके से जाएगी, लेकिन वो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल को ढकते हुए जाएगी. तो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से जो पीछे से लेयर आ रही है और वो जो पीछे से लेयर वो भी जाएगी ऑन टू द अंडर सरफेस ऑफ द डायफ्राम बट फ्रॉम द बैक साइड. तो दिस विल बी द थर्ड लेयर. तो 2 लेयर्स हुए. फर्स्ट लेयर जस्ट बीनीथ द एंटी एब्डोमिनल वॉल गोइंग अप टू द अंडर सरफेस ऑफ द डायफ्राम फ्रॉम द एंटीरियर साइड. थर्ड लेयर from the posterior aspect of that is on the posterior abdominal wall going up to the posterior aspect of the diaphragm. ठीक है, 2 लेयर हुई, फर्स्ट एंड थर्ड. सेकेंड एंड फोर्थ आर स्टिल रिमेनिंग. तो वेयर इज द सेकेंड लेयर? जो ये थर्ड लेयर है जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से आ रही है, दैट इट विल ऑल्सो गो ऑन टू द अंडर सर्फेस ऑफ द लिवर. वो ऐसे मुड़ करके डायफ्राम को थोड़ा सा लेते हुए ये लीवर के अंडर सरफेस पे आ जाएगी फ्रॉम द लेफ्ट साइड. और यहाँ ये जब आएगी तो दैट विल कन्वर्ट इट्स नेम टू द सेकेंड लेयर. ठीक है, समझ में आ गया? तो जो थर्ड लेयर है जब ये मुड़ गई यहाँ पे, ये इसी का नाम हो जाएगा सेकेंड लेयर. इट विल ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द लिवर फ्रॉम द लेफ्ट साइड, और यही जो है ऐसे नीचे आएगी एंड इट विल फॉर्म द सेकेंड लेयर ऑफ द लेसर ओमेंटम. और लेसर ओमेंटम किसके ऊपर होता है? दैट इज ऑन द स्टमक. तो अब आप स्टमक देखिए, यही है ना? ठीक है. तो बेटा यहाँ पे चूंकि पेरिटोनियम तो हट जाती है, तो यहाँ से जो सेकेंड लेयर आई ऐसे आ रही है सेकेंड लेयर, इट विल फॉर्म द सेकेंड यानी कि लेफ्ट लेयर ऑफ द लेसर ओमेंटम. और इधर से जो फर्स्ट लेयर थी ये भी लेसर ओमेंटम की इधर से लेयर बनाएगी. तो 2 लेयर्स हो गई. एक इधर से आ रही है दैट इज द फर्स्ट लेयर, और दूसरी इधर से आ रही है जो पहले तीसरी लेयर थी, लेकिन अब उसका नाम हो गया दूसरी लेयर. तो सेकेंड लेयर एंड फ्रॉम द एंटीरियर साइड फर्स्ट लेयर, दीज 2 लेयर्स ऑफ द पेरिटोनियम आर फॉर्मिंग द लेसर ओमेंटम. ठीक है. तो लेसर ओमेंटम आगे जाके क्या करेगा? It will enclose the stomach from the anterior and the posterior side. तो आगे से पहली लेयर, पीछे से दूसरी लेयर, ये वाली दूसरी लेयर है, it will enclose the stomach from the posterior side. ठीक है. तो आगे से और पीछे से पहली और दूसरी लेयर्स ने स्टमक को इनक्लोज कर लिया लाइक दिस. ठीक है, दिस इज द लेसर ओमेंटम. अब ये दोनों लेयर्स नीचे की ओर जाएंगी. दे विल प्रोसीड डाउनवर्ड्स. ये देखिए, यही दोनों लेयर्स नीचे की ओर जाएंगी एंड ऑन द गोइंग बहुत नीचे चली जाएंगी, एंड यही दोनों लेयर ग्रेटर ओमेंटम की 4 लेयर्स बनाएंगी. ग्रेटर ओमेंटम. तो पहली लेयर नीचे तक गई, दूसरी लेयर भी नीचे तक गई, काफी नीचे तक जाएगी. तो पहली वाली जो लेयर है वो बना देगी चौथी लेयर, दूसरी वाली जो लेयर है वो बना देगी तीसरी लेयर. जब इसमें इतना क्लियर दिख नहीं रहा है क्योंकि रिमूव हो जाता है, तो ये ग्रेटर मोमेंटम का आपको पार्ट दिख रहा है जो कि एप्रन लाइक होता है, जो मिल्की स्पॉट्स, पुलिसमैन ऑफ द एब्डोमेन, ये सब काम करता है बिकॉज मैक्रोफेजेस आर वेरी मच इन नंबर.
तो फर्स्ट लेयर ऑफ पेरिटोनियम, सेकेंड लेयर ऑफ पेरिटोनियम डिसेंडिंग डाउन फॉर्मिंग द 4 layers of the greater omentum. ठीक है, first layer will form the 4th layer of the greater omentum, second layer will form the 3rd layer of the greater omentum. अब ये जो सेकेंड और थर्ड लेयर के बीच में ही जब आप पीछे की ओर चले जाएंगे, देयर विल बी अ कैविटी बिहाइंड द स्टमक एंड द लेसर ओमेंटम, दैट इज नोन एज द लेसर सैक. तो ये है लेसर सैक. लेसर सैक और बाकी जितनी कैविटी बची हम उसको कहते हैं ग्रेटर सैक. दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन होता है थ्रू द इक्विफ्लोइक फोरामेन. जब वो आप हाथ डालेंगे वो तभी समझ में आएगा. ऑन द राइट मार्जिन ऑफ द लेसर ओमेंटम, अगर हाँ अब हम इसको उंगली हम डाल रहे हैं तो ये दोनों कनेक्टिंग लिंक दिखा रहा है थ्रू द फोरामेन ऑफ विंस्लो बिटवीन द ग्रेटर सैक एंड द लेसर सैक. तो ये एक फोरामेन है जिससे कि कम्युनिकेशन हो रहा है पेरिटोनियल कैविटी का दो बड़े सैक के बीच में. द लेसर सैक बिहाइंड द स्टमक एंड रेस्ट ऑफ इट इज नोन एज द ग्रेटर सैक. यहाँ तक ठीक है. नाउ अब इन सारी लेयर्स का क्या हुआ? फर्स्ट लेयर विल बी द 4th लेयर, सेकेंड लेयर विल बी द 3rd लेयर. ठीक है. यहाँ पे जो लेसर सैक बना शुरुआत में यानी कि फीटस के समय क्या होता है कि काफी नीचे तक ये डिसेंडेड सैक होता है, लेकिन आफ्टर प्यूबर्टी या लगभग प्यूबर्टी पे ये स्टमक के बस थोड़ा सा नीचे रह जाता है, दैट इज ओनली नियरली 2.5 सेंटीमीटर. ठीक, तो लंबा अब नहीं रह गया बिकॉज दिस इज द एडल्ट मैन, और छोटा सा बस रह गया. तो अब ये जो पेरिटोनियम आएगा, हम बात कर रहे हैं 3rd और 4th लेयर की. अब जो 3rd लेयर गई वो किस पे चली जाएगी? सी ट्रांसवर्स कोलन ना. दिस इज द ट्रांसवर्स कोलन एंड दिस इज द ट्रांसवर्स मीजोकोलन. तो ये जो 3rd लेयर गई मेरी, ये ट्रांसवर्स कोलन के ऊपर से चली जाएगी. 4th लेयर ट्रांसवर्स कोलन के पीछे से चली जाएगी. They will enclose the transverse colon and they will form the transverse mesocolon. यानी कि ट्रांसवर्स कोलन से जो मिजेंट्री अटैच्ड है, जो पेरिटोनियल फोल्ड अटैच्ड है, उसका नाम हो जाएगा ट्रांसवर्स मीजोकोलन. फिर ये प्रोसीड करेगी दोनों लेयर. कोलन की दोनों लेयर्स बना दी पेरिटोनियल कवरिंग. 3rd वाली क्या करेगी? ये एक्सटेंड करेगी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे और कंटिन्यू हो जाएगी लेसर सैक के पोस्टीरियर एस्पेक्ट से, जो शुरुआत हमने की थी 3rd लेयर. 4th लेयर जो होगा, 4th लेयर और आगे जाएगा. पैंक्रियाज दिख रहा है? दिखेगा नहीं, थोड़ा डिसेक्शन करना पड़ेगा ना, तब दिखेगा. डिओड्रम वगैरह जब दिखेगा तब तो चलो ऐसे ही बता दें. तो यहाँ पे पैंक्रियाज का पार्ट आएगा. ठीक है. तो ये 4th लेयर पैंक्रियाज के ऊपर से होते हुए और नीचे आएगा और ये स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे मुड़ करके ये स्मॉल इंटेस्टाइन की मिजेंट्री बनाएगा. तो 4th लेयर बना रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन की मिजेंट्री. अगर ये आप समझ लीजिए, दिस इज द लेयर, दिस फोर्सेप इज द लेयर, अगर आप समझिए. ठीक है. और यहाँ पे अगर मिजेंट्री वो स्मॉल इंटेस्टाइन पड़ी हुई, तो एक 4th लेयर ही, ये मेरी उंगली समझ लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन है. 4th लेयर विल इनक्लोज द स्मॉल इंटेस्टाइन. आगे से आई, कवर की और मुड़ करके वही लेयर उसको इनक्लोज कर दी. ये हुआ 4th लेयर. तो दिस उंगली इज द स्मॉल इंटेस्टाइन. 4th लेयर आई, उंगली यानी कि इंटेस्टाइन को इनक्लोज की और फिर ऐसे मुड़ गई. तो 4th लेयर इज द लेयर विच इज फॉर्मिंग द मिजेंट्री ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है. फिर इसने मिजेंट्री बना ली यानी कि इंटेस्टाइन को इनक्लोज कर ली, और वो हम आपको लेक्चर में बता चुके हैं कि कौन सी कहाँ पे मिजेंट्री होती है, कहाँ नहीं होती है. तो नॉट अगेन गोइंग टू रिवाइज दोस थिंग्स. फिर वो नीचे आ जाएगी 4th लेयर और पेल्विक कैविटी में चली जाएगी. पेल्विक कैविटी में जब जाएगी, देखिए डिसेंडिंग कोलन दिख रहा है और नीचे ये सिग्मोइड कोलन और रेक्टम का पार्ट आ जाएगा. ठीक है. तो यहाँ तक ये अपर 3rd ऑफ द रेक्टम तक जाएगी 4th लेयर, एंड पूरा का पूरा रेक्टम को नहीं ढकती है. अपर 3rd ऑफ द रेक्टम से बेटा ये आपके यूरिनरी ब्लैडर, मेल है ना, यूरिनरी ब्लैडर पे यानी कि पेल्विक कैविटी में अपर 3rd ऑफ द रेक्टम से होती हुई ये यूरिनरी ब्लैडर पे चली जाती है. लाइक ये है ना यूरिनरी ब्लैडर. हाँ, यहाँ से होती हुई यूरिनरी ब्लैडर पे चली जाएगी. तो यहाँ पे फोसा कौन सा बन जाएगा? दैट विल बी द रेक्टोवेसिकल
pouch in the males. ठीक, and then this will continue with the anterior abdominal wall again. So this is the vertical tracing in the male. Females में थोड़ा सा अंतर होगा, नीचे रेक्टम से ही सीधे यूरिनरी ब्लैडर पे नहीं जाएगा. देयर विल बी द यूट्रस बिटवीन द रेक्टम एंड द यूरिनरी ब्लैडर. तो पहले रेक्टम से वो जाएगा यूट्रस पे, यूट्रस को कवर करेगा और उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर के सुपीरियर एस्पेक्ट पे जाएगा. तो दो पाउचेस बनेंगे. वन इज द रेक्टोवेसाइकल और या रेक्टोयूट्राइन एंड द अदर वन इज वेसाइकोयूट्राइन. ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें. यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये पूछी जाती है, इक्विप्लोइक फोरामेन आप दिखा दीजिए, द कम्युनिकेटिंग लिंक बिटवीन द लेसर सैक एंड द ग्रेटर सैक. एंड द सेकंड थिंग व्हिच इज आस्क्ड, व्हाट आर द बाउंड्रीज ऑफ द लेसर सैक. तो आपको हमने शुरू में ही बताया था कि लेसर ओमेंटम आया, स्टमक को दोनों साइड से घेरा. तो पोस्टीरियर पार्ट यानी कि सेकेंड लेयर ऑफ द पेरिटोनियम एंड the posterior aspect of the stomach, the second layer of the greater omentum, these will form the anterior boundary of the lesser sac. पीछे जो चली गई, that is the third layer of the greater omentum, that will form the posterior boundary of the lesser sac. बाकी डिटेल्स हम लेक्चर में बताते हैं. तो this is the vertical tracing. अब यहीं पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, लिगामेंटम टेरिस और लीवर के कुछ लिगामेंट्स. तो वो डिटेल में आप लीवर के क्लास में पढ़ेंगे. थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया देते हैं, नॉट इन मच डिटेल. अम्बलाइकस से जो फोल्ड, जो पेरिटोनियम का फोल्ड लीवर के एंटीरियर सुपीरियर सरफेस पे जा रहा था, उसको इनक्लोज कर रहा था, और इधर से थर्ड लेयर. तो यहाँ पे एक लिगामेंट होता है सिकल शेप, उसको हम कहते हैं फैल्सीफॉर्म लिगामेंट ऑफ द लिवर. ठीक है, तो फैल्सीफॉर्म ऑफ द लिगामेंट ऑफ द लिवर यहाँ पे गया, और ये किस में रन कर रहा है, दैट इज रनिंग इन अ लिगामेंटम टेरिस. तो ये इंपॉर्टेंट है एक लिगामेंट. बाकी सारे लिगामेंट्स और भी बनते हैं लिवर पे, वो आप लिवर के क्लास में पढ़ेंगे. दैट इज द ट्राइंगुलर लिगामेंट ऑन द राइट साइड, लेफ्ट साइड में लेफ्ट ट्राइंगुलर लिगामेंट, बेयर एरिया ऑफ द लिवर बनता है, सुपीरियर एंड इंफीरियर लेयर ऑफ द कोरोनरी लिगामेंट. वो यहाँ दिख नहीं रहा है, इसलिए हम उसको डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे. तो दिस वाज ऑल अबाउट द वर्टिकल ट्रेसिंग. नाउ कमिंग ऑन टू द हॉरिजॉन्टल ट्रेसिंग ऑफ द पेरिटोनियम.